हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा हैं और माहिर नफ्सियात हैं ये। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। जिस तरह से बातें की जा रही हैं, अभी हम कोशिश करेंगे कि इनके एडवोकेट को भी हम लाइन पर लें, क्योंकि अदालत में तो ये साबित करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि जो मुल्ज़मा है ये नफ्सियाती मरीज थी। तो एक नफ्सियाती मरीज को पहला सवाल तो ये कि गाड़ी दे कैसे दी, और इस तरह के मरीजों को तो या तो हॉस्पिटल में होना चाहिए या घर में उनके सर पर 4-5 लोग होने चाहिए। वो गाड़ी लेके निकल कैसे गई? बेसिकली यही चीज बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है कि हमारे यहाँ जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है तो उसके बाद ये चीज समझ में आती है या बोल दी जाती है कि सामने वाला शख्स जो है वो किसी नफसियाती आर्जे का शिकार था। इससे पहले ये बात क्यों नहीं होती? हमने बहुत सारे केसेस इससे पहले भी देखे हैं जिसमें बात कत्ल तक पहुंच गई और वो उसके बाद कह दिया गया कि ये इसको नफसियाती आर्जा था। इन खातून को भी अगर नफसियाती मसला था तो उनको अनअटेंडेड कैसे छोड़ दिया गया? फिर उनके हाथ में गाड़ी देकर उनको बिल्कुल सड़क पर इस तरह से छोड़ देना। अच्छा, जो उनकी हालत या जो वीडियो सामने आई है उससे भी लग रहा है कि उनको कोई ना कोई इशू तो जरूर था। अब उसमें मुख्तलिफ तरह की जो है वो ओपिनियंस आ रहे हैं कि शायद वो ड्रग पर थी या शायद वो साइकोलॉजिकली इल थी। तो मेरा सवाल उनकी फैमिली से या जो माहिर नफ्सियात उनको देख रहे थे उनसे भी है कि क्या उन्होंने फैमिली को इतना एजुकेट नहीं किया था कि उनको पता हो कि इस हालत में आपने उनको बाहर नहीं जाने देना? तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, सिर्फ उनकी जहनी सेहत पे ही नहीं, इदारों पर भी है, डॉक्टर्स पर भी है, माहिर नफ्सियात पर भी है जो इनका इलाज कर रहे होते हैं। अच्छा देखिए, या करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, ये भी तो हो सकता है कि वो एक्ट कर रही हो, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया उनके हाथों और उसके बाद बहुत सारी फुटेजेस आई हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ा गर्दिश कर रही हैं। कुछ में मैंने खुद ये देखा है कि वो लोगों से बहस भी कर रही हैं, तो और कुछ में वो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक्टिंग कर रही हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, अगेन मैं यही चीज कहूंगी कि मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब कोई हादसा हो जाता है तो उसके बाद सामने वाले को बीमार कहकर हाँ। हमारे यहाँ अदालत से ये हमदर्दी हासिल करना, अवाम की हमदर्दी हासिल करना और अदालत से जो है वो एक प्ली ले लेना कि जी ये नफसियाती तौर पे बीमार है या जहनी बीमार है तो उसको सजा नहीं दी जाए, ये रिवायत और रिवाज पाकिस्तान में बहुत अरसे से अच्छा चल रहा है। डॉक्टर ताहिरा, आप तो चूंकि नफ्सियात से बहुत अच्छी तरह आप इल्म रखती हैं, इनकी जो पुरानी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स देखी गई हैं उनमें तो ये बिल्कुल नॉर्मल हैं, बल्कि बड़ी एक्टिव और बड़ी चुस्त दिखाई दी हैं बनिस्बत कल के। तो क्या इससे अवाम भी ये कह रहे हैं कि इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है? ये देखें, इन पिक्चर्स में कहीं पे भी नहीं लग रहा कि ये नफ्सियाती मरीजा है या इन्हें कोई भी बीमारी है, लेकिन कल ही ऐसा लगा। क्या वो सिर्फ ड्रग की वजह से था या वाकई अगर ऐसा कोई मसला था तो वो पहले कभी क्यों नहीं जाहिर हुआ? क्या कहती हैं आप? देयर आर चांसेस कि वो शायद पहले से भी इल हों, क्योंकि देखें अगर आप नशे की भी बात करें तो नशा भी एक ज़हनी बीमारी ही है। एडिक्शन जो है वो इलनेस में ही आता है। तो देयर आर चांसेस कि ये ऑलरेडी अगर ड्रग्स लेती थी तो ये उसके ट्रीटमेंट के अंदर हो। देयर आर चांसेस। लेकिन दूसरी चीज जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है कि कल ये भी लग रहा है कि या तो ये किसी नशे या किसी दवा के जेर असर है, क्योंकि जो साइकोट्रिक ड्रग्स होती हैं उसके बाद भी इंसान इसी तरह से बिहेव कर रहा होता है जैसा ये कर रही थी। वो लगता है जैसे आपने कोई नशावर दवाइयाँ ली हैं। दूसरी चीज ये बहुत अहम है जो समझने की बात है, वो ये है कि चाहे इन्होंने नशावर अद्वियात ली थी, चाहे ये दवाइयों के जेर असर थी, चाहे इनको कोई मेडिकल इलनेस थी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इनकी फैमिली को अगर ये चीज पता थी तो उनको क्यों इस तरह से छोड़ दिया गया। जो आप बात करिए कि इनकी पुरानी पिक्चर्स में ये बिल्कुल फ्रेश या नॉर्मल लग रही है, तो अगेन मैं इसके जवाब में यही चीज कहूंगी कि हमारे यहाँ जब भी कोई पकड़ा जाता है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे कत्ल हो, चाहे अद्वियात का मसला हो, तो उसके बाद वो अपने आप को ये जाहिर कर देते हैं कि जी हमें जहनी आर्जा है और उसके बाद उनको रियायत मिल जाती है सजा में। अच्छा, तो क्या ये तमाम जितने भी जहनी आर्जे में मुब्तला लोग होते हैं इन सबको रियायत मिल जाती है? क्योंकि इससे पहले बहुत सारे वाकयात देखे हैं हमने कि बिल्कुल हट्टे कट्टे होते हैं, कत्ल करके आ जाते हैं और उसके बाद ये कहा जाता है जी ये जहनी मरीज हैं। तो नफ्सियात क्या कहती है? आपका इल्म क्या कहता है इस बारे में, जरा बताइएगा प्लीज। बिल्कुल लेटेस्ट मिसाल मैं आपको दूंगी। जाहिर जाफिर का केस है, वो अभी तक अदालत में लगा हुआ है। तो उसमें भी बार बार जो वो एक प्ली लेकर आते हैं वो यही लेकर आते हैं कि जी हमारा बच्चा जब वो नफ्सियाती मरीज था और ये ऑलरेडी एक इलाज जेर इलाज भी था। जी जी। तो अगेन अब उन्होंने भी एक जान ले ली। इन्होंने भी जिस बच्ची की जान ली है उसने अपना करियर, अपनी जिंदगी अभी शुरू की थी। बिल्कुल। और उसका बूढ़ा बाप जो है वो पापड़ बेचकर अपनी बच्ची को इस मकाम तक ला रहा था कि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके, अपने पैरों पे खड़ा कर रहा था। तो अगेन ये इनके लिए ये बात कह देना बड़ा आसान है और इसके ऊपर रियायत देना बड़ा आसान है। इस चीज में मुझे लगता है कि अदालत को और अवाम को बड़ा फर्म रहने की जरूरत है, क्योंकि होता यह है कि बाद में दैयत देकर
फैमिली से सेटलमेंट करके उनको डरा धमका के, देखें जिसके पास पैसा है उसके पास पावर और रिसोर्सेज भी हैं, तो उसके लिए सामने वाले को डराना भी बहुत आसान है। तो ये चीज हमारे यहाँ प्रैक्टिस है कि बाद में डरा धमका के कह दिया जाता है कि जी सामने वाले ने पैसे ले लिए और केस रफा दफा हो गया, तो ये अदालत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, थोड़ा सा हमारे इल्म में ये थोड़ा सा इजाफा ये भी बनती है। कीजिएगा डॉक्टर ताहिरा कि क्या अदालत जब इस तरह के कोई वाकयात आते हैं, इस तरह के केस आते हैं, तो आप जैसे माहिर नफ्सियात की अदालत जो है वो खिदमात लेते हैं? जी जी बिल्कुल खिदमात लेते हैं। अगर आप इनके केस में भी देखें तो इनको जिना अस्पताल के जो माहिर नफ्सियात हैं उन्होंने एवेलुएट करके ये कंफर्म किया है कि इनको कोई मेंटल इलनेस थी, लेकिन वो मेंटल इलनेस इनको ये लाइसेंस नहीं देती कि ये गाड़ी लेकर और सड़कों पे निकल के लोगों को मारना शुरू कर दें। तो उस सिलसिले में इनको रियायत कोई मिलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली अदालत जो है वो माहिर नफ्सियात को ऑन बोर्ड लेती है और उनकी खिदमात से जो है वो फायदा भी उठाती है। अच्छा, ये जो नफ्सियात का इल्म है, इसमें इस चीज का तदारुक हो जाता है कि आया ये मरीज वाकई ही ज़हनी मरीज है या ये एक्ट कर रहा है, इस चीज की निशानदेही हो जाती है? जी जी हो जाती है। हो जाती है, तो यकीनन हमारे माहिर नफ्सियात जो हैं वो इस चीज़ की निशानदेही कर देंगे और अवाम को भी इस चीज़ से बखूबी जो है वो जान पहचान हो जाएगी कि कौन एक्ट कर रहा है और कौन जो है वो वाकई नफ्सियाती मरीज है। और अगर नफ्सियाती मरीज है तो बुशरा, हम देख रहे हैं कि इस तरह के वाकयात तो फिर बढ़ते जाएंगे, इस तरह तो हम किसी के भी घर के चिराग को गुल कर देंगे। यानी कि मुआशरा अब ऐसी नौबत पे आ गया है कि कोई भी माहिर नफ्सियात जो है वो माजरत कोई भी जो नफ्सियाती मरीज है वो घर से गाड़ी लेकर निकलेगा और जाते जाते किसी को भी कुचल देगा। ये एक लम्हा फिक्रिया है। डॉक्टर ताहिरा साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।